तो नमस्कार साथियों, मैं संजय कुमार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपना पीएफ का पैसा जितना भी सारी कंपनियों का इधर उधर फंसा हुआ है उसको एक ही कंपनी के अंदर ट्रांसफर करके विड्रॉल कर सकते हैं। तो बड़े ही आसान तरीके से ये कार्य हो जाएगा, घर बैठे ऑनलाइन प्रोसेस इसका सारा है। कैसे इस कार्य को कंप्लीट करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा आज। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हम चलते हैं अपने सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हमें गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद यहाँ हमें सर्च करना है यूएएन सर्च करने के बाद आपके सामने ईपीएफओ का ये ऑफिशियली पोर्टल आ जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे ईपीएफओ का जो ऑफिशियल पोर्टल है वो आ चुका है। सबसे ऊपर जो वेबसाइट है उसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। ईपीएफओ का ये ऑफिशियली पोर्टल है, इसका इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले आप कॉर्नर में देख रहे हैं यहाँ पे यूएन पासवर्ड का ऑप्शन आपको शो कर रहा है। मैं सबसे पहले अपना यूएन नंबर डालना है। यूएन नंबर हमने डाल दिया है इधर। अब हमें डालना है यहाँ पे पासवर्ड, जो भी आपने बना रखा है वो पासवर्ड यहाँ डाल देंगे। पासवर्ड डालने के बाद नीचे आप देख रहे हैं साइन अप करने का ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है। आप इसको साइन अप करेंगे। साइन इन करने के बाद जो नंबर इसमें रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी जाएगा 6 अंकों का। यहाँ पे हमें लॉग इन के लिए एक ओटीपी चाहिएगा जो हमारे रजिस्टर्ड नंबर पे जाता है। ओटीपी हम यहाँ डाल देंगे। ओटीपी डालने के बाद सबमिट आपको यहाँ करना है। ओटीपी डालने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ गया। यहाँ आप अपना लॉग इन हो चुके हैं अपने यूएन के साथ। साइड में आप देख रहे हैं यहाँ आपको अपना यूएन नंबर दिख रहा है, नाम दिख रहा है। बाकी यहाँ पे जो आपकी पर्सनल डिटेल है वो सारी आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ से आपकी प्रोफाइल दिख जाएगी, आधार वगैरह सारी चीजें आपकी यहाँ हैं। और देन इसको प्रोफाइल को क्लिक करके नीचे आप मोर इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे तो लास्ट अपडेट जो हुआ है आपका ये आ रखा है। पासवर्ड चेंज हुआ है 13 मई 2026। ये सब चीजें यहाँ पे आ रखी है। और नीचे थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो ये सब चीजें आपके सामने आ रही है। यहाँ से आप अपना पासबुक चेक कर सकते हो, जो आपने क्लेम फाइल किया वो चेक हो जाएगा। यहाँ से आप क्लेम को ट्रैक कर सकते हो, नॉमिनेशन भी कर सकते हो। ई नॉमिनेशन का भी यहाँ पे ऑप्शन नीचे ही शो करने को दिख रहा है। बाकी सर्विस हिस्ट्री में जो भी आपने सर्विस लास्ट की है वो सारी हिस्ट्री यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो हमें आज क्या करना है, हमें इसमें क्या है, हमें आज इसमें जो है अपना फंड जितना भी हमारा 4-5 कंपनियों का है अलग अलग, उसको एक ही कंपनी के अंदर ऐड करना है, यानी कि ट्रांसफर करना है। तो उसके लिए हमें सबसे ऊपर आपको दिख रहा है ऑनलाइन सर्विसेज। ऑनलाइन सर्विसेज पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे आप देख रहे हैं पहले आ रहा है क्लेम यानी कि आप पैसा निकालने के लिए यहाँ पे आप क्लेम कर लेंगे। दूसरा आ रहा है वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर। इसका मतलब है कि इसी पे आपको क्लिक करना है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि आपकी डिटेल सारी यहाँ पे आ चुकी है, नाम, नंबर, ईमेल आईडी और आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट, सारी डिटेल आपके सामने यहाँ आ चुकी है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करोगे थोड़ा, तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपका यूएन नंबर, आपका पीएफ अकाउंट नंबर, किस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसका नाम, का एड्रेस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, पीएफ अकाउंट का जो एड्रेस है मतलब हेड ऑफिस है वो आ रहा है। बाकी मेंबर का नाम आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ आ रही है, उसका रिलेशनशिप आ रहा है और सारी चीजें आपकी पर्सनल इसमें आ चुकी हैं। अब हमें करना क्या है, हमें इसमें अपना पीएफ ट्रांसफर करना है। तो आप देख रहे हैं नीचे फर्स्ट स्टेप में आ रहा है सेलेक्ट डिटेल ऑफ प्रीवियस अकाउंट विच योर मोर बी ट्रांसफर। यहाँ पे आप देख रहे हैं उसके बाद टू द जनरेट मेंबर आईडी रिक्वायर्ड फॉर्मेट क्लिक, यानी कि ये कह रहा है अगर आपके पास मेंबर की आईडी है तो आप आईडी डालें, अन्यथा आप उसमें अपना यूएन नंबर भी डाल के इसको प्रोसेस आगे कर सकते हैं। तो हमारे पास मेंबर आईडी तो है नहीं, हम सिंपल अपना यूएन नंबर डालेंगे। और यूएन नंबर डालने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कैट डिटेल का करेंगे। कैट डिटेल करने के बाद स्टेब्लिश करके एक ऑप्शन खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं सेलेक्ट स्टेब्लिश करने का। अब यहाँ पे आप देखो जो कंपनी आपकी है वो सारी ही यहाँ पे आपके सामने शो कर रही है। जिस कंपनी में आपने काम किया है सारी कंपनी आपके सामने खुल के आ चुकी है। अब जो करंट में चल रही है उसका पैसा आप सारा ही इसी में करना चाहते हैं, करंट वाली कंपनी में, तो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जिस कंपनी का आपको यहाँ करना है तो आप सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, हमें क्या करना है, यहाँ पे सारी कंपनियों को हमें यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद हमारा जिस कंपनी में जितना पैसा है सारा पैसा हमारा एक ही कंपनी के अंदर ऐड हो जाएगा, जो भी हमारी करंट में चल रही है। एक बार में ओनली 3 ही कंपनी आप सेलेक्ट कर सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। कंपनी सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ मेंबर नेम पे टिक करने का ऑप्शन आ रहा होगा, इन पे आप टिक कर दीजिएगा। तीनों कंपनी एक साथ सेलेक्ट हो चुकी हैं। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करोगे, तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने यहाँ पे स्टेप सेकंड ऑथेंटिक ओटीपी एंड सबमिशन का ऑप्शन आपके सामने आ रहा है। यहाँ पे जो ये क्लिक करने का ऑप्शन है, मैं अपनी पहचान स्थापित करने ऑनलाइन दावा करने के लिए देर आधार कार्ड का ये एक सहमति आपसे मांगता है, इसको आप टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा है गेट ओटीपी। यहाँ आप इस गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। एक ओटीपी आपके नंबर पे जाएगा, वो ओटीपी नंबर पे सेंड होने के बाद फिर यहाँ आपको उसको सबमिट करना है। ओटीपी यहाँ डाल देना। ओटीपी डालने के बाद
यहाँ पे आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है स्टेटस कैन बी ट्रैक योर ट्रैक यू क्लेम हैव बीन सक्सेसफुल सबमिट। अब नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ 3 कंपनियों का पीएफ आपका एक साथ ट्रांसफर हो गया है। आपके स्टेटस का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, आपकी जो प्रेजेंट में प्रीवियस अकाउंट का जो बैलेंस है वो प्रेजेंट अकाउंट में ट्रांसफर की रिक्वेस्ट यहाँ पे डल चुकी है। तो देखा गाइस कितने ही आसान तरीके से ये कार्य मैंने पूरा कर लिया है। अगर आपका भी 2, 3, 4 जितनी भी कंपनियों में आपने काम किया है, अगर उसका पैसा इधर उधर फंसा हुआ है तो सिंपल आप भी घर बैठे इसी तरीके से एक ही कंपनी के अंदर सारा पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल घर बैठे ये कार्य आप कर सकते हैं। बाकी और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट, शेयर और कमेंट करके आप हमें बता भी सकते हैं कि भाई आपसे अगर नहीं हो रहा है तो हम आपकी वीडियो के माध्यम से ही दोबारा उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे और हम बता देंगे कि कैसे आप उसको कर सकते हैं। तो बाकी मिलते हैं आपसे अगली फिर नई वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।